ले ली होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर ज़ीशान और आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान। आज आपके साथ 5 मरला डबल स्टोरी और सिंगल स्टोरी घर अगर आप बनाते हैं उसके ऊपर कितना खर्चा आता है। जैसा कि अप्रैल का महीना स्टार्ट है 2026 के अंदर आलमी जंग लगी हुई थी और जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आलमी जंग ख़त्म हुई और जो पेट्रोलियम की मज़ूनात के अंदर इजाफा हुआ था, अब दिन ब दिन इसके अंदर कमी वाक़ हो रही थी और जो 530 रुपये से लेके लीटर डीज़ल पर लीटर हो गया था वो अब 350 रुपये पर लीटर हो गया, यानी कि 200 रुपये इसके अंदर कमी वाक़ हो गई है। अब क्योंकि डीज़ल के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन का असर होता है, जो भी चीज़ आनी है, कैरेज कोई चीज़ आनी है, स्टील, सीमेंट, बजरी, रेत, कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता कमी वापस आ रही है। और इसमें बेसिक ये बात है कि जो हजरात मिडिल क्लास से तल्लक रखते हैं, जो घर बनाना उनके लिए मुश्किल हो रहा था, वो वापस कीमत अपनी जगह पे आ रही है। आज न्यू मटेरियल के रेट के साथ आपको 5 मरला डबल स्टोरी और सिंगल स्टोरी अगर आप बनाते हैं, आपके पास कितना बजट होना चाहिए 2026 के अंदर। और इसके अंदर आपको बहुत मुफीद टिप्स भी बताऊंगा कि 5 मरला घर बनाए, 8 मरला बनाए, 10 मरला बनाए या 1 कनाल बनाए, इसमें आप बचत कैसे कर सकते हैं। जिन हजरात के बजट की वजह से परेशान हैं, उनको ये नहीं पता कि न्यू बिल्डिंग मटेरियल रेट के साथ से अगर आप अपनी घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको बिल्डिंग मटेरियल रेट और उसकी क्वांटिटी का नहीं पता कि आपकी 5 मरला डबल स्टोरी घर के अंदर कितना क्यूबिक फिट रेत लगेगी, कितने क्यूबिक फिट बजरी लगेगी, कितने टन सरिया लगेगा, कितने सीमेंट के बैग लगेंगे, सेंट्री, प्लम्बिंग, जो सेफ्टी ग्रिल के ऊपर, गस्सू के ऊपर कितना खर्चा आया, लेबर रेट, मिस्त्री मजदूरी जो काम करेगा उसके ऊपर कितना खर्चा आएगा, आज आपकी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जो हजरात नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मुफीद वीडियो अपलोड करूँ वो आपके पेज के ऊपर शो हो सके। जो ग्रे स्ट्रक्चर लागत है, आज 21 अप्रैल 2025 को 26 को अगर आप घर बनाते हैं 2026 के अंदर, तो आप उसको कैसे बना सकते हैं। मेन चीज़ है कि आपको बिल्डिंग मटेरियल के रेट और घर का जो ड्राइंग होती है उसका पता होना चाहिए। और इसके अंदर जो 30% बचत भी आप तब कर सकते हैं जब आपको घर की प्लानिंग एग्जीक्यूशन का पता हो और आप बिल्डिंग मटेरियल के ताज़ा तरीन रेट का पता हो कि आप किसी भी सप्लायर से ईंट लेते हैं, सरिया लेते हैं, तो उसके अंदर 2 नंबरी ना हो और आपको ये पता है कि मौजूदा रेट के अंदर मार्केट के अंदर रेट क्या चल रहा है। जब भी आप घर बनाते हैं तो आपको, जब आपका बजट आउट होता है, उसके अंदर मेन चीज़ होती है सप्लायर अगर आपका 2 नंबर मिल गया तो समझिए कि आपकी जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी। वो क्या करता है कि ईंट, सीमेंट, सरिया आपकी साइड के ऊपर उतारता है, तो आपको ये नहीं पता कि ये कितने टन सरिया है। तो आपने जब भी सरिया बाय करना है तो उसको आपने बाय वेट भी चेक करना है और उसको आपने बाय लेंथ भी चेक करना है। उसको कुलिया लगा के, जो 3 सूत्र की एक बार होती है 6 किलो 800 ग्राम की होती है, जो 4 सूत्र की होती है 12 किलो 200 ग्राम की होती है, जो 6 सूत्र की लेंथ होती है वो 27 किलो 200 ग्राम की है। इसको मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ लेंथ के हिसाब से आपका सरिया निकल आएगा। तो इस तरीके के साथ जब आपने वेट करा लेना है, उसकी नंबर ऑफ लेंथें गिन लेनी है, चौकीदार को बता देना है कि जनाब ये लेंथें आपकी साइड के ऊपर आनी है, इसको आपने काउंट कर लेना है। आपका वेट भी पूरा हो गया और ओके हो गया। इस वजह से आपका सरिया जब आप दुकान से ख़रीदते हैं, जो रक्शे वाला होता है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, आपकी अगर 400 बारें स्टील की है तो अगर 50 बारें भी वहाँ से आगे पीछे कर दे तो आपने तो काउंट करनी नहीं, साइड के ऊपर आ गए। ये चीज़ें वो चेक एंड बैलेंस। सीमेंट आपने फ्रेश लेना है और उतना लेना है जितना आपके घर के अंदर एक वीक के अंदर इस्तेमाल हो जाए। इसका वेट लाजमी चेक करना है। आजकल 2 नंबरी सीमेंट के अंदर हो रही है। जो बजरी है, इसका भी आपने क्यूबिक फिट के अंदर चेक करना है कि 800 क्यूबिक फिट से ज़्यादा वजन नहीं आता देने का सरगोदे का, और जो बजरी है 900 क्यूबिक फिट से ज़्यादा नहीं आती। जिससे ज़्यादा डिमांड करते हैं वो 2 नंबरी करेंगे आपसे। जो ईंट है वो भी जब आपने घर के अंदर लगानी है तो आपने ये ख्याल करना है कि ईंट जो सप्लायर उतार के जाए उसके साथ बिल्कुल गैप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साथ जुड़ी होनी चाहिए ईंट। बाद का ऐसा करते हैं कि आगे से ईंट पूरी कर देते हैं चक्के, पीछे से वो चक्के एक आधा चक्का कम लगा देते हैं। जो ईंट 6,000 की होती है या 5,000 की होती है, मौके के ऊपर अगर 5,000 की ट्राली आई है आपका एक ट्रिप, तो वो 4500 होगा। 500 ईंट बाइट सेल आउट कर आते हैं। अगर 500 ईंट आपकी हर ट्रिप के अंदर कम हुई तो समझे कि आपका 7 से 8,000 ईंट कम हो जाती है। फिर आपका बजट का इशू हो जाता है। आप कहते हैं मेरे घर के अंदर 50,000 ईंट लगनी थी, मेरे एस्टीमेट के मुताबिक वहाँ तो मेरी 60,000 लग गई है। ये वो चीज़ें हैं जो घर के बनाने के अंदर दरपेश मसाइल होते हैं और ये जो स्कैम्स होते हैं इससे आपने बचना है।
और आज के दौर के अंदर जो न्यू बिल्डिंग मटेरियल रेट के साथ जो घर का 5 मरला फ्रंट होता है 25 होता है, इसकी जो लंबाई होती है वो 45 फीट होती है। इसका जो कवर्ड एरिया होता है जो ग्राउंड फ्लोर का होता है वो आपका 960 के स्क्वायर फीट एरिया होता है। फर्स्ट फ्लोर का आपके पास 850 स्क्वायर फीट एरिया होता है और ममटी का आपका डाल के ये आपका 1900 से लेके 2000 स्क्वायर फीट एरिया होता है। अब जो लेक सिटी, सेंटर पार्क, अदर सिटीज़ के अंदर आप हाटोन में बनाते हैं वहाँ पे आपका कवर्ड एरिया 2000 से लेके आपका 2400 तक जा सकता है। ये डिपेंड होगा कि आपका ट्रिपल स्टोरी आप बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। तो आपको जब भी घर बनाए इसके अंदर जो कवर्ड एरिया है ये 2000 स्क्वायर फीट का एरिया है। तो इसके अंदर जब भी आप घर बनाएं तो इसके अंदर बुनियाद की खुदाई आपने 3 फीट इसकी चौड़ाई और 3 फीट इसकी गहराई लाजमी रखनी है। और इसकी जो आप जितनी भी दीवारें करें निकालेंगे, सेप्टर टैंक, वाटर टैंक, दीवारों की जो खुदाई है ये आपकी 1500 से लेकर 1800 क्यूबिक फीट आपकी इसकी खुदाई होगी। 14 रुपये रेट है और तकरीबन 25 से 28 हज़ार रुपये आपसे खुदाई वाला लेगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा, जब आपने खुदाई कर लेनी है उसके बाद आपने टर्माइट स्प्रे करना है। टर्माइट स्प्रे 2 फेजेस के ऊपर करना है। एक स्टेप आपका बुनियाद आएगा, दूसरा स्टेप आपका फ्लो फर्श आएगा। तो 8 बोतल इस्तेमाल होगी। एक बोतल की जो प्राइस है फिप्रोनिल 2.5 वोल्ट, इसका फार्मूला होता है। एक होता है SC5, एक होता है EC5। आपने ये ख्याल करना है कि जो भी टर्माइट लेनी है ये आपका जो फार्मूला है और इसकी जो पैकिंग अच्छी होनी चाहिए। और 4000 को मल्टीप्लाई अगर आप 8 करते हैं तो आपके पास 32,000 इसका होना चाहिए। और नेक्स्ट जो आ जाएगा रोड़ी बज्जर, जो आपके पास मोटा पत्थर आप इस्तेमाल करते हैं वो फाउंडेशन के अंदर, फर्शों के अंदर वो 1000 क्यूबिक फीट आपका पत्थर लग जाएगा। ग्राउंड फ्लोर का, फर्स्ट फ्लोर, ममटी के अंदर भी हम कच्चा करते हैं फाउंडेशन के अंदर। तो इसका जो आज का रेट है वो 130 रुपये है और तकरीबन 1,30,000 रुपये इसके ऊपर खर्चा आएगा। रोड़ी आपने नहीं डालनी। बहुत से रात घर बनाते हुए यही गलती करते हैं कि रोटी डाल लेते हैं, उसके ऊपर मसाला डाल देते हैं। जब आपके बारिशें वगैरह होती है, साइडों से आता है तो आपकी घर की जो बुनियाद होती है उसके सेटलमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यही वजह है कि आपको घर बनाने का तरीक़ेकार का पता हो। जब भी आप घर के पाँव फाउंडेशन के मजबूत करेंगे उतना घर का आपका महफूज मजबूत होगा। जंजला वगैरह आए, आंधी तूफान आए, जितनी मर्जी बारिशें हों, जब तक आपका पाँव से मजबूत है तो आपके घर को कुछ नहीं हो सकता। बहुत से हज़रात कहते हैं कि हमारी दीवारें सेटलमेंट होगी। इसी वजह से रोड़ी के ऊपर मसाला डाल के जब आप स्टेप्स 27 की बजाय 18 का कर देते हैं, उसकी हाइट आप 3 फीट की बजाय 1 फीट कर देते हैं, तो ये प्रॉब्लम बाद में फेस होती है और बाद में आपको जो लाखों का आपकी पैसा होता है वो बर्बाद हो जाता है। और इसी तरीके के साथ रेत, रावी, चनाई, फर्श लेंटर के अंदर इस्तेमाल होगी। वो आपकी 3000 से लेके 3500 क्यूबिक फीट रेत होगी। 55 रुपये रेट है और तकरीबन 1,60,000 रुपये इसके ऊपर खर्चा आएगा। जो रेत चनाब प्लस्तर के लिए इस्तेमाल करेंगे वो आपकी 1000 क्यूबिक फीट रेत लगेगी, अंदर का प्लस्तर, बाहर का प्लस्तर। और इसके साथ आपके पास रेत को छान के इस्तेमाल करना है और चनाब की रेत मोटी और साफ़ होती है। उसका जो रेट है वो 95 रुपये है, 95,000 रुपये इसके ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा अव्वल क्लास ईंट, वो आपकी 50 से 52,000 ईंट लगेगी। और मैंने आपको शुरू में बता दिया था आपकी ईंट क्यों ज़्यादा लगती है, इसके अंदर ज़्यादा लगता है। और आज का जो रेट है वो 20 रुपये है और 10 लाख के तौर पे आपकी ईंट के ऊपर खर्चा आएगा। और एक ईंट आपका जो साइज़ है 9 इंची लंबाई, 4.5 इंची चौड़ाई और इसकी जो मोटाई है वो 3 इंच होती है। और इसके साथ आपने ये ख्याल रखना है कि जो ईंट आपको 500 ईंट लगाते हैं फाउंडेशन के अंदर तो आपका एक बैग इस्तेमाल होगा फाउंडेशन के अंदर। और अगर इस तरह आप 9 की दीवार लगाते हैं तो आपकी 450 ईंट 9 की दीवार के अंदर लगनी चाहिए। जितनी ईंट है उसको आप तकसीम करके अपनी सीमेंट की जो रेशो है वो निकाल सकते हैं। यानी कि 450 ईंट से लेके 500 ईंट एक बैग के अंदर आपकी लगती है। अगर आपका ठेकेदार सीमेंट ज़ाया कर रहा है या वेस्टेज कर रहा है या इसकी रेशो तेज़ रखता है तो ये आपने ख्याल रखना है कि आपकी जो ईंट है वो 450 से 500 के अंदर एक बैग के अंदर लगनी चाहिए, 1:4 की रेशो से। और 1:5 से आपकी 500 से लेकर 550 लगनी चाहिए। इसकी जो थिकनेस होती है वो 370 से ज़्यादा मसाला नहीं आना चाहिए। 52,000 ईंट है और 10 लाख इसके ऊपर खर्चा आएगा। प्लॉट बराई गस्सू, अगर आपका प्लॉट 3 से 4 फीट गहरा है तो इसके ऊपर आपका तकरीबन 1,20,000 से लेकर 1.5 लाख रुपये खर्चा आएगा। सीमेंट मैपल लीफ के आपके 600 बैग लगेंगे। इसका जो ग्रेड होता है वो 53 होता है। आज का जो रेट है वो मैपल लीफ का 1,600 रुपये है और तकरीबन आपका 10 लाख रुपये इसके ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट चीज़ आ जाएगा सरिया स्टील, जो 60 ग्रेड का आपने इस्तेमाल करना है। मुगल का जो आज का रेट है वो 280 रुपये से लेके 285 रुपये है। शेखू का आज का 270 रुपये है। अमरेली का आपका 272 रुपये है। और लोकल जो स्टील है वो आप
30 से लेके 240 रुपये। आपने लोकल 40 ग्रेड नहीं लगाना, जब भी लगाना है 60 लगाना है। इसकी जो एवरेज है वो हमारे पास 280 रुपये ले रहे हैं। तो इसी तरीके के साथ इसको मल्टीप्लाई 3.5 टन आपका सरिया लग जाएगा। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, मम्टी, वाटर टैंक, सेप्टर टैंक और किचन की स्लैब्स के ऊपर तो 9,40,000 रुपये इसके ऊपर खर्चा आएगा। DPC ममरीन शीट के आपके 3 रोल इस्तेमाल होंगे और इसके ऊपर आपका तकरीबन 25 से 30,000 रुपये खर्चा आएगा। और वर्टिकल DPC आपने लाजमी करनी है और जो DPC की थिकनेस है वो 3 इंच रखनी है। इसके ऊपर ममरीन शीट लगानी है। इसके अंदर पेडिस्टल होता है, पेडिस्टल कपड़ा होता है इंपॉर्टेंट। उसके ऊपर ममरीन जो बिचुमन होती है दोनों साइडों पे लुक होती है और उसको गर्म करके लगाते हैं ताकि नीचे से जो नमी ऊपर ट्रांसफर ना हो और आपकी दीवारें महफूज हो। चुगाड़ 16 गेज के अंदर आपकी 11 लगेगी 5 मरला घर की डबल स्टोरी घर के अंदर। और 8,000 से लेकर 8500 एक चुगाट का रेट है। 93,500 रुपये इसके ऊपर खर्च आएगा। जब भी आपने चुगाट लेनी है उसको कहना है अंदर की तरफ बिचुमन करे या ब्लैक पेंट करे। बैरों को आपने पेंट नहीं लगाना। जो बैरे की थिकनेस है वो 3 से 3.5 इंच होनी चाहिए। वो पट्टी की लगा के बाहर की तरफ बैरा लगाना है, चुगाट के साथ नहीं लगाना। इसके ऊपर आपका खर्चा है सेफ्टी ग्रिल मेन गेट 16 गेज के अंदर बनाते हैं तो इसके ऊपर आपका 2,20,000 से लेकर 2.5 लाख रुपये खर्चा आएगा। बिजली के पाइप, सोलर के पाइप, छत के पाइप, फ्लोर के पाइप पॉपुलर के इस्तेमाल करते हैं मेन DP बॉक्स के साथ 1 लाख रुपये खर्चा आएगा। सीवरेज प्लम्बिंग के पाइप इस्तेमाल करते हैं तो उसके ऊपर आपका 2.5 लाख रुपये खर्चा आएगा। सीवरेज के PN20, PN16 ये आपकी रिकमेंडेशन, आपका बजट है। और इसके अंदर सीवरेज के PPRC और UPVC पाइप। जो UPVC है जिसके ऊपर कंक्रीट हो जानी है वो आप कंड्यूट कर लें, जिसके ऊपर आपने ओपन करने हैं वो आप मीडियम कर लें या B क्लास कर लें। तो इसके ऊपर आपका 2,30,000 से लेकर 2.5 लाख रुपये खर्चा आएगा। बजरी सरगोदा प्लांट आपकी 1400 से लेकर 1600 क्यूबिक फीट लगेगी। आज का जो रेट है 180 से 190 रुपये सेल आउट हो रहा है और ये विद इन 1 से 2 वीक के अंदर 30 रुपये कमी वाक़ हुई है। ये 220 रुपये तक बिक रही थी। और इस तरीके के साथ 2,75,000 रुपये इसके ऊपर खर्चा आएगा। ग्रे स्ट्रक्चर लेबर मजदूरी 1950 से लेकर 2,000 स्क्वायर फीट तक एरिया आप कंस्ट्रक्ट करते हैं। 550 रुपये सेंट्री बिजली के साथ इसका खर्चा है। तकरीबन 10 से 11 लाख रुपये आपका इसके ऊपर खर्चा आएगा। टोटल खर्चे को जब जमा करते हैं तो आपके पास 55 लाख रुपया होगा। A+ ग्रेड के साथ आप अपने घर की 5 मरला घर 2,000 स्क्वायर फीट तक उसकी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और इसका जो हम कंस्ट्रक्ट एरिया करते हैं इसको तकसीम करते हैं 1950 के ऊपर तो तकरीबन 250 रुपया पर स्क्वायर फीट की कंस्ट्रक्शन की कास्ट आ रही है। अमूमन तौर पे आज से 2 महीने से लेकर 3 महीने पहले यही जो कंस्ट्रक्शन कास्ट है ये तकरीबन 2400 से लेकर 2500 तक आ रही थी। अब इसके अंदर प्राइसेस बढ़ी है तो जिसकी वजह से 250 हो गई है। A+ मटेरियल के साथ आपको घर की कंस्ट्रक्शन का बताया और यही कंस्ट्रक्शन अगर आपको कोई थर्ड पर्सन बना के देगा तो वो आपसे तकरीबन 65 लाख रुपया लेगा। 10 लाख वो इससे इजाफी लेगा। वो 3,000 से लेकर 3200 चार्ज करेगा। उसके अंदर आपका जो एरिया है वो भी बढ़ा देगा। 2,000 एरिया की बजाय वो आपसे 2200। किचन की स्लैब एक्स्ट्रा लेगा, सेप्टर टैंक एक्स्ट्रा लेगा, पैरापेट एक्स्ट्रा लेगा और ओपन एरिया एक्स्ट्रा लेगा, जिसकी वजह से जो आपकी कंस्ट्रक्शन कास्ट है वो 65 से 70 लाख तक चली जाएगी। अगर आप घर खुद बनाते हैं तो आपकी जो लो बजट वाले हजरात है वो उसके साथ आपका तकरीबन 50 से 55 लाख के अराउंड अबाउट 1950 स्क्वायर फीट एरिया तक कंस्ट्रक्ट करते हैं। और इस तरीके के साथ आपको पर स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन की कास्ट बता दी है और जितना एरिया आपका ज़्यादा होगा उसको आप 250 के साथ मल्टीप्लाई करके अपनी कंस्ट्रक्शन कास्ट को मालूम कर सकते हैं डबल स्टोरी घर को। और सिंगल स्टोरी आज के दौर के अंदर बनाते हैं तो आपके पास जो ईंट है वो 30,000 लगेगी, जो सीमेंट है वो आपका 350 बैग लगेंगे, जो बजरी है वो आपकी 900 क्यूबिक फीट लगेगी और जो सरिया है वो आपका 2 टन लगेगा। और इस तरीके के साथ इसकी जब तमाम कास्ट को कंस्ट्रक्शन को करते हैं सेंट्री का काम, प्लम्बरिंग का काम के ऊपर आपका 1,25,000 से लेकर 30,000 खर्चा आएगा। बिजली के पाइप के ऊपर आपका 60,000 रुपये खर्चा आएगा। सेफ्टी ग्रिल के ऊपर आपका तकरीबन 90,000 से लेकर 1,80,000 रुपये गेट है, तकरीबन 1,50,000 से 1,60,000 रुपये खर्चा आएगा। चुगाट के ऊपर आपका 50,000 रुपये खर्चा आएगा। प्लाट बराई गस्तू के ऊपर आपका 1,20,000 से लेकर 1.5 लाख रुपये खर्चा आएगा। टर्माइट स्प्रे के ऊपर आपका 32,000 रुपये खर्चा आएगा। और रोड़ी बज्जर वो आपका 600 क्यूबिक फीट लगेगा और तकरीबन इसका जो वैल्यू है वो 70,000 रुपये आएगा। तब तमाम खर्चे को जमा करते हैं आज के दौर के अंदर आपके पास 35 लाख होगा तो A+ मटेरियल के साथ अपने घर का सिंगल स्टोरी घर ग्रे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और ये आज की वीडियो के अंदर आपको घर की कंस्ट्रक्शन पता चली हो, अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पेज के ऊपर शो हो सके।